पीपल्स पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक को आज दोपहर 2 बजे तक इस्तीफ़ा देने की मोहलत दी है। ज़राए के मुताबिक अगर उन्होंने मुकर्रर वक्त तक इस्तीफ़ा ना दिया तो उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी जाएगी। पार्टी ज़राए के मुताबिक चौधरी अनवार उल हक ने तहरीक का मुकाबला करने का फैसला कर लिया है। पीपल्स पार्टी को आज़ाद कश्मीर असम्बली में 36 अरकान की हमायत हासिल है। मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवार उल हक के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद की हिमायत का फैसला कर लिया। वफाकी कमेटी ने गुज़श्ता रोज़ आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात में वोट देने का अंदिया दिया। नून लीग के रहनुमाओं का कहना है कि वह हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा कि नून लीग को मौजूदा हुकूमत पर एतमाद नहीं, जबकि एहसन इकबाल ने कहा कि अगर पीपल्स पार्टी को अक्सरियत मिली तो वो हुकूमत बनाएगी, नून लीग शामिल नहीं होगी। चौधरी अनवार उल हक ने मुस्तफ़ी होने से इनकार करते हुए कहा कि अगर किसी के पास नंबर पूरे हैं तो तहरीक ले आए। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा है कि ऐसा कोई इम्कान नहीं कि वफाक में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ इकट्ठे हों। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुत्तफ़िक़ हैं कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली ज़रूरी है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर PTI के बानी को सुहेल अफरीदी पर एतमाद है तो काबीना तश्कील देने में रुकावट क्यों है। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने नून लीग के साथ अपोजिशन करने से इनकार करते हुए कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तहरीक इंसाफ हकीकी अपोजिशन करेगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। उन्होंने रियाद में सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक थे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी अमूर और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं ने दो तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ से मुतल्लिक़ अमूर पर भी गुफ्तगू की। इस्तांबुल में जारी पाक अफ़गान मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए हैं। पाकिस्तान अपने मंतकी मुतालबात पर कायम है, जबकि अफ़गान तालिबान का वफ़द उन मुतालबात को मुकम्मल तस्लीम करने से गरेज़ा है। मेज़बान ममालिक ने भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ को माकूल करार दिया है। ज़राए के मुताबिक अफ़गान वफ़द को काबुल से हिदायत दी जा रही हैं और बाज़ अनासिर किसी दूसरे एजेंडे पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तानी वफ़द ने वाज़ेह किया कि इन मुतालबात को तस्लीम करना ख़ित्ते के अमन के लिए नागुज़ीर है। FBR को मौसूल 55 लाख इनकम टैक्स रिटर्न्स में से तकरीबन 33% में आमदन सिफर या बराए नाम ज़ाहिर की गई है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल टैक्स दायिंदगान की जानिब से हकीकी आमदन ज़ाहिर करने में नुमायाँ कमी देखने में आई है। हुकाम के मुताबिक FBR आइंदा हफ्तों में इनकम रिपोर्टिंग के तरीक़ेकार में इस्लाहात मुतारिफ़ कराने का इरादा रखता है। FBR ने कम आमदन ज़ाहिर करने वाले टैक्स दायिंदगान के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर ऑडिट शुरू करने का फ़ैसला किया है। रवा साल तकरीबन 10 लाख अफराद ने कम आमदन ज़ाहिर की, जबकि 31 अक्टूबर 2025 के बाद ऐसे तमाम अफराद को नोटिस भेजे जाएंगे ताकि वो अपनी रिटर्न्स दोबारा जमा कराएं। चेयरमैन FBR के मुताबिक 8,53,000 फाइल्स को पैगामात के ज़रिए आगाह किया जा चुका है कि FBR के पास इनके माली लेन देन का मुकम्मल रिकॉर्ड मौजूद है। ICC के साबिक मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने इंकशाफ किया कि इन्हें भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई में नरमी बरतने का कहा गया था। उनके मुताबिक एक मैच में भारतीय टीम को सुस्त ओवर रेट पर जुर्माना यकीनी था, मगर एक फ़ोन कॉल पर कहा गया कि हाथ हल्का रखो। अगले मैच में सौरव गंगुली को मामूली सज़ा देने का हुक्म मिला। क्रिस ब्रॉड ने कहा कि सारा पैसा भारत के पास है और इसने ICC पर अमली तौर पर कब्जा कर लिया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज़ का पहला मैच आज होगा, जिसमें बाबर आजम तकरीबन 1 साल बाद एक्शन में नजर आएंगे। ब्रेस्ट कैंसर आगाही मुहिम के लिए कौमी टीम खसूसी गुलाबी थीम वाली किट पहनेगी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़िज़ा इंतहाई आलूदा हो चुकी है। कादिरपुर गाँव में फ़िज़ाई आलूदगी 771 PM पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई। फैसलाबाद में 692, कसूर में 614, मुल्तान में 479 और गुजरावाला में 238। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन बड़े शहरों में सर फहरिस्त रहा, जहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 398 रिकॉर्ड हुआ, जबकि दिल्ली दूसरे नंबर पर रहा। कराची में बिजली के बिलों में आए टैक्सेस से 64 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। दरख्वास्त गुजार वकील ने सिंध हाई कोर्ट में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुर्तज़ा वहाब अदालत के अहकामात और बल्दियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। NUCT चार्जेस का निफाज गैर कानूनी है। अदालत ने सीनियर वकील की गैर हाज़िरी पर समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अमेरिका ने गैर मुल्कियों की सरहदी आमद व रफ्त पर तस्वीर लेने का नया कानून मुतारिफ़ करवा दिया है। कैनेडियन मीडिया के मुताबिक इस कानून के तहत तमाम गैर अमरीकी शहरियों की तस्वीर उनके दाखिले और अखराज के वक्त ज़मीनी, फ़िज़ाई और समंदरी सरहदों पर ली जाएंगी। ये कानून 26 दिसंबर से नाफिज होगा। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक तस्वीर 75 साल तक सरकारी डाटा बेस में महफूज रहेंगी। तर्जुमान का कहना है कि यह इकदाम सरहदी रिकॉर्ड बेहतर बनाने और इमिग्रेशन कवानीन पर अमल दरामद के लिए किया गया है। तुर्की ने बरतानिया के साथ $11 अरब मालियत के 20 यूरो फाइटर तैयारे ख़रीदने का मुआहदा कर लिया है। ये मुआहदा बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीर स्टारमर के दौरा तुर्की के दौरान तय पाया।
तुर्क सदर तैयब अर्दवान ने इसे स्ट्रेटजिक ताल्लुकात की नई मिसाल करार दिया। तवक्को है कि तैयारों की पहली खेप 2023 में तुर्की पहुंचेगी। बरतानवी वजारत दिफा ने इसे लड़ाका तैयारों की तारीख का सबसे बड़ा सौदा करार दिया है। इसराइली अखबार के मुताबिक गजा में तैनात की जाने वाली बैनुल-अक़वामी फ़ोर्स में पाकिस्तान के फ़ौजी भी शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली पार्लियामेंट में ब्रीफिंग में बताया गया कि ये फ़ोर्स इंडोनेशिया, अज़रबैजान और पाकिस्तान के फ़ौजियों पर मुश्तमिल होगी। इस दौरान हमास ने एक और इसराइली यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। नाफिज़ जंग बंदी मुआहदे के तहत हमास अब तक 28 में से 16 यरगमालियों की लाशें वापस कर चुकी है। इसी दौरान जनूबी गजा के इलाके खान यूनिस पर इसराइली ड्रोन हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 48 घंटों में इसराइली कार्रवाइयों में 8 फ़लस्तीनी शहीद और 13 ज़ख्मी हुए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि इसराइली हमला जंग बंदी की खिलाफ वर्जी नहीं था, बल्कि मुमकिन हमले को रोकने के लिए था। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जंग बंदी के बाद शुमाली गजा में 4,73,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी वापस आ चुके हैं। ताहम इन्हें तबाहशुदा घरों, पानी और खुराक की शदीद किल्लत का सामना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी आज बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाएंगे। पीटीआई की जानिब से 6 रहनुमाओं की फहरिस्त जेल हुकाम को अरसाल की गई है, जिनमें बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और मिशाल यूसुफजई के नाम भी शामिल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गुजरावाला में नादरा सेंटर का गैर एलानिया दौरा किया। उन्होंने शनाख्ती कार्ड्स और दीगर दस्तावेज़ात के अमल का जायज़ा लिया, शहरियों से सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया और अमले को तेज़ी से काम मुकम्मल करने की हिदायत दी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि नादरा सेंटर आने वाला हर शहरी VIP है। सिंध हाई कोर्ट में ओल्ड सिटी एरिया की इमारतें सील करने के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत हुई। अदालत ने मुकीनों को सील शुदा इमारतों से सामान निकालने की इजाज़त दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि SBCA बदनीयती की बुनियाद पर इमारतों को मखदूश करार दे रही है, इसलिए किसी आज़ाद माहिर से इमारतों की जांच करवाई जाए। कराची में इंतज़ामिया ने मिलावट शुदा दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन करते हुए मज़ीद 7 दुकानें सील कर दी। 2 रोज़ में मजमूई तौर पर 27 दुकानें सील की जा चुकी हैं, जबकि दूध में यूरिया मिलाने का इंकशाफ हुआ है। कमिश्नर कराची हसन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फ़ैसला किया गया कि दूध के मेयार की जांच और मिलावट के खिलाफ मुहिम जारी रहेगी। FIA नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के एडिशनल डायरेक्टर समेत 4 अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक इन पर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और रिश्वत लेने के इल्ज़ामात हैं। मुल्ज़मान को आज लाहौर की ज़िलाई अदालत में पेश किया जाएगा। पंजाब पुलिस को मतलूब कार चोर इमरान उर्फ माना कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। ABCL के मुताबिक हलाक मुल्ज़िम कार चोरी और छीनने वाले गिरोह का रुकन था। कार्रवाई के दौरान मुल्ज़िम ने फायरिंग की, जिसके जवाब में वो मारा गया। पुलिस ने असलहा और चोरी शुदा गाड़ी बरामद कर ली। रहीम यार खान में सिंध पंजाब सरहद पर गंदम की नकलो अमल पर पाबंदी के बाद चेकिंग जारी है। महकमा खुराक ने बीच से लदे दर्जनों ट्रक रोक लिए हैं, जबकि ड्राइवर्स और एसोसिएशन के अहदेदारान शदीद परेशानी का शिकार हैं। पेशावर के इलाके पहाड़ीपुरा में मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू मेडिसन कंपनी की गाड़ी से 62,42,000 रुपये लूट कर फरार हो गए। एक मुल्जिम ने गाड़ी के सामने मोटरसाइकिल खड़ी की, जबकि दूसरे ने असलहा दिखाकर कंपनी मैनेजर से रकम छीन ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमात की तलाश शुरू कर दी है। रवां साल का सबसे ताकतवर तूफ़ान मलीसा कैरेबियन खित्ते पर असरअंदाज होना शुरू हो गया है। कैटेगरी 5 के इस तूफ़ान के बायस हैटी में तूफ़ानी बारिशों से 3 अफराद हलाक हो गए, जबकि जनूबी इलाकों में परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई। 3,000 से ज़्यादा अफराद को महफूज पनाहगाहों में मुंतकिल किया जा चुका है। अमरीकी नेशनल हरिकेन सेंटर के मुताबिक तूफ़ान आज जमीका से टकराने का इम्कान है। जमीकन वज़ीर आज़म ने आवाम को ऊंची जगहों पर मुंतकिल होने की हिदायत की है और बड़े पैमाने पर तबाही के खदशे का इजहार किया है। एशियन यूथ गेम्स में पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम फाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने इंडोनेशिया को 1 के मुकाबले में 3 सेट से शिकस्त दी, जिस पर खिलाड़ियों और शायकीन ने खुशी का इजहार किया। भारत की जुजित्सु एथलीट रोहनी कलाम नई दिल्ली में अपने घर से मुर्दा हालत में बरामद हुई। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मौत खुदकुशी का नतीजा मालूम होती है। 35 साला रोहनी ने एशियन गेम्स में भारत की नुमाइंदगी की थी। बड़े सग़ीर की मारूफ रूहानी शख्सियत हज़रत शाहरुखनुद्दीन आलम की 3 रोज़ा उर्स का आगाज़ आज मुल्तान में हो गया। इख्तितामी दुआ जुमेरात के रोज़ होगी। ज़ायरीन की बड़ी तादाद मज़ार पर हाज़िरी दे रही है। सियाती मकाम कलर कहार झील में फ्लोटिंग जेटी मुतारिफ करवा दी गई। इस सहूलत से सियाह झील के हसीन मनाजिर के साथ साथ इर्द गिर्द के बुलंद बाला पहाड़ों का दिलकश नज़ारा भी कर रहे हैं। सियाहों का कहना है कि इस तरह की जदीद सहूलियात मकामी सियाहत को फ़रोग़ देने में मददगार साबित होंगी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में माजी के मशहूर म्यूज़िक बैंड बेंजामिन सिस्टर्स को खराज अकीदत पेश किया गया। बैंड की रुकन शबाना बेंजामिन की बेटी मैरी एंड्रियो ने अपनी वालदा की आवाज़ में गाया गया मशहूर गीत पेश करके दिल जीत लिया। उन्होंने बरतानवी गुलकारा एडल का मशहूर नगमा गा कर हाज़रीन को खुशगवार हैरत में डाल दिया।
The US government shutdown has entered its 27th day, leaving hundreds of thousands of federal employees without pay and putting millions of Americans at risk of losing vital food assistance. The USDA has warned that SNAP benefits, formerly known as food stamps, will run out starting this Saturday, affecting over 2 million people in Illinois alone. With no end in sight and President Trump out of the country, families dependent on SNAP are turning to food pantries and community programs to survive. Many recipients expressed fear and frustration, urging lawmakers to reach a compromise quickly. Without these benefits, millions could struggle to afford basic meals in the coming weeks.